देखो, हमने एक पीछे ब्राज़ील पढ़ा था, है ना। ब्राज़ील में देखा था क्या कैसा क्लाइमेट है, और वहाँ पे देखा था कैसे क्या क्या क्रॉप्स उगाए जाते हैं। फिर हमने फ्लोरा फाना भी देख लिया था ब्राज़ील का, यही देखा था ना। एक मिनट मैप में दिखा देता हूँ, है ना। यही देखा था ब्राज़ील का। इसमें अमेज़न फॉरेस्ट है ना। बेसिन बताया था, बेसिन क्या होता है, जो रिवर का एरिया एरिया जहाँ तक वो रिवर फैली होती है, उसको जो एरिया आता है उसको क्या बोलते हैं हम, बेसिन बोलते हैं। हमने ये चीज़ पढ़ ली थी, है ना, कल। फिर हमने क्लाइमेट कंडीशन देखी थी। मैंने कहा था जहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वहाँ पे शाम को रोज़ बारिश होती है, टेम्परेचर सेम रहता है, और वहाँ पे क्या होता है कि आप विंटर और समर में इतना डिस्टिंक्शन आप नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे फ्लोरा फौना, यहाँ पे आपको ज़्यादा एनिमल दिखेंगे, और यहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हाई डेंसिटी होती है। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। और देखते हैं एक्टिविटी, यहाँ के लोगों की एक्टिविटी क्या है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है। अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं, वो प्रिमिटिव वे है उनका रहने का, ठीक है। उनका रहने का अंदाज प्रिमिटिव है। वो हंटिंग गैदरिंग और फिशिंग करते हैं। क्या करते हैं, हंटिंग गैदरिंग और फिशिंग करते हैं। देखो क्या होता है, अब ये ट्राइब्स हैं, ये फॉरेस्ट है, ये करते हैं पहले इस फॉरेस्ट को काटते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं। जब इसको फॉरेस्ट को काटते हैं, जला देते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये सीड को ना सीधा फेंक देते हैं। सीड को फेंकते हैं, फिर 2-3 साल यहाँ पे करेंगे, फिर क्या करेंगे, अगली जगह चले जाएंगे, वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे काटेंगे उसको या जला देंगे उसको। उसके बाद वहाँ पे सीड फेंकेंगे, 2-3 साल वहाँ पे करेंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। इसको हम बोलते हैं। अब देखो, यहाँ से पहले यहाँ इन्होंने एग्रीकल्चर किया, फिर इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं, या हम इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, काटना उसको जला देना। समझ गए, आया समझ। हाँ, छोटे छोटे विलेजों में आपको काफ़ी एडवांस ट्राइब आपको मिल जाएगी। या अपने हाउसेस बिल्ड करते ताकि अपने आप को बचा सके फ्रॉम द फ्लड वाटर, ठीक है। देखो क्या क्या यहाँ पे क्या करते हैं, क्या वुमेन क्या क्या उगाती है यहाँ पे, पाइनएप्पल, बनाना, यम और मानक। देखो उसके बाद ये क्या करते हैं, ट्राइब्स फॉन्ड ऑफ टर्टल के एग्स, ये वो खाते हैं, किसके अंडे, टर्टल के। और फ्लैश ऑफ टर्टल भी खाते हैं, मंकी को भी खा लेते हैं। आया समझ, आगे चलते हैं। रबर ट्री आर स्कैटर्ड इन द फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा रबर ट्री हैं। ये सेंग्यूरस में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ऐसे सेंग्यूरस क्या करते हैं, ये जो रबर ट्री का है ना उसको काटते हैं, वहाँ से आता है लेटेक्स, आता है, क्या आता है, उसको कलेक्ट करते हैं। इसी से क्या बनता है, रबड़ बनता है। कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं सिरिंगोरस बोलते हैं, जो ये कलेक्ट करते हैं लोग। इसके बाद ये कैश क्रॉप क्या क्या उगाते हैं यहाँ पे, कॉफ़ी, कोकोआ, शुगर केन और मेज़ भी उगाते हैं, ठीक है। समझ आया। अच्छा, सेटलमेंट कैसे यहाँ पे स्मॉल है और स्कैटर्ड है। मैंने पढ़ाया था सेटलमेंट पहले भी, एक रेडियल होती थी, है ना, अलॉन्ग द रोड। समझ आया, हमने पढ़ाया था। सिटीज़ बड़े बड़े वहाँ पे सेटलमेंट्स होते हैं, सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सेटलमेंट क्या है, स्कैटर्ड है। कैसी है, स्कैटर्ड है। अच्छा, और देखो यहाँ पे हाउसेस कैसे हैं, ऐसे हाउसेस हैं, ऐसे हाउसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे ये घास है, ऐसे देखे हुए कभी, ऊपर छड़ी घास होगी और ऐसे हाउसेस होंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, मेलोका। क्या बोलते हैं, मेलोचा या मेलोका, इसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, द लाइफ ऑफ द पीपल इज स्लोली चेंजिंग ड्यू टू कंटेक्ट विद द यूरोपियंस। स्मॉल टाउन्स आर डेवलप्ड अलोंग द रिवर बैंक्स। छोटे छोटे टाउन कहाँ हो गए हैं, रिवर के बैंक्स में हो गए हैं। जैसे ही इनका बाहर वालों को से कनेक्ट हुआ है, ये इनकी लाइफ क्या हो गई, चेंज होने स्टार्ट हो गई है। ये एक जगह है मनाउस जो है, ये रबड़ कलेक्टिंग सेंटर है। यहाँ पे आता है जो रबड़ वहाँ से फॉरेस्ट से आता है, यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रबड़ बनाते
हैं, ठीक है। अब ये बेलम, ये क्या है, ये ये यहाँ पे आपको सिटी है ये इनकी, ठीक है। रेड हाउसेज यहाँ पे दिखेंगे आपको। और यहाँ पे क्या होगा, ये आगे पीछे इसके क्या है, बनाना और पाम ट्रीज के क्या है, खेत हैं बड़े बड़े, समझ गए। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, पॉर्ट ऑफ द अमेज़न, क्या बोलते हैं, पॉर्ट ऑफ द अमेज़न। आगे चलते हैं। देखो, रिवर, अमेज़न रिवर वाज द ओनली वे टू द फॉरेस्टेड एरिया। पहले क्या करते थे, सिर्फ अमेज़न रिवर से जाते हैं, लेकिन आजकल इतनी डेवलपमेंट आगे 50 सालों में की उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया है, सेटलमेंट्स बना दी है, ठीक है। हेलो दीदी, मेरे को याद ही नहीं रहा चावल का। अगर बाहर से देखो, अगर दे देगा भैया ले लेना उससे 1 किलो 100 वाले, बोलना जो भी 95 या 100 वाले, मेरी बात करवा देना, ठीक है ठीक। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांस अमेज़न हाईवे इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंक रोड है, ठीक है। पूरी अमेज़न में फैली हुई, इसको क्या नाम है इसका, ट्रांस अमेज़न हाईवे, ठीक है। आगे, अमेज़न में काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई है, ठीक है। वहाँ पे एक इकोलॉजिकल बैलेंस काफ़ी ज़्यादा आजकल डिस्टर्ब हो गया है, और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट को अब बैरन लैंडस्केप में कन्वर्ट करते ही जा, समझ गए। आगे चलते हैं। अब हमारा आ गया गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कौन सा हो गया, बताता हूँ मैं। ये गंगा है, ठीक है, ये वाला और ये वाला बेसिन, ये ब्रह्मपुत्र का, ये है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, समझ गए। क्योंकि गंगा की जितनी भी रिवर्स हैं यहाँ पे ही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे ब्रह्मपुत्र के साथ मिल गई, ब्रह्मपुत्र की जो भी रिवर्स हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है। हेलो, आंटी तो नहीं है, भैया भैया मैं रजत बोल रहा हूँ, कल भी का किराएदार। ओ भैया, इनको ना चावल दे देना 2 किलो, जो आपसे लिए थे 95 रुपीज़ वाले, ठीक है, मैं आके देता हूँ आपको। देखो, ये समझ आया, समझ आ गया। आगे चलते हैं, पहले बेसिन समझ आया, फिर हम आगे चलते हैं, कहाँ पे स्टार्ट, यहाँ से है, ठीक है। अच्छा, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फ्लैट लैंड और फर्टाइल लैंड है, ठीक है। उसके बाद ये साउथ में है, लेकिन हिमालय, ये हमारा ये है, ये वाला हमारा प्लेन है, ठीक है। यहाँ से है, यहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र वाला भी प्लेन है, यहाँ भी प्लेन है, ठीक है। ऊपर क्या है, पहाड़ियाँ, हिमालय है, समझ आ रहा है। अच्छा, इट एक्सटेंड फ्रॉम द सतलुज रिवर इन द वेस्ट एंड द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। जो ये प्लेन है, कौन से, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, कहाँ से, सतलुज से लेके ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। इस प्लेन में क्या क्या आता है, गंगा के प्लेन आ जाता है, ब्रह्मपुत्र के आ जाते हैं, हिमालय के आ जाते हैं, और सब डेल्टा भी आ जाते हैं। यहाँ पे कौन सी मिट्टी वैसे पाई जाती है, आपके एलुवियल साइल ज़्यादा इसमें पाई जाती है। और ये एलुवियल साइल कहाँ से थी, पहाड़ों से काट के जो आता है ना डिपॉजिट, गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ पे फैला देती है, और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। अब गंगा कहाँ से रोहित होती है, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ से होती है, हाँ। उसके बाद जैसे जैसे आगे आती है तो उसके साथ रिवर जुड़ती जाती है, भागीरथी और अलकनंदा उसके साथ जुड़ जाती है। उसके बाद गंगा प्लेन में आती है, कहाँ पे आती है, हरिद्वार से प्लेन में एंटर हो जाती है। गंगा कहाँ से फैली हुई है, दिल्ली से लेके कोलकाता तक फैली हुई है। इसके अंदर कौन कौन से, हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, राजस्थान तक भी फैली हुई है, ठीक है। आगे देखो, खुल जाए यार। अच्छा,
गंगा का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ब्रह्मपुत्रा एरिया से। अब ब्रह्मपुत्रा एरिया कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में, मैंने बताया अभी डायग्राम में, है ना। और ब्रह्मपुत्रा जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? चिमदुंग ग्लेशियर, जो लेक मानसरोवर लेक है तिब्बत में, वहाँ से ये आती है। देखो ये है मानसरोवर लेक, मैं बताता हूँ कहाँ, ये है मानसरोवर लेक, ये लिखा हुआ है मानसरोवर, ठीक है। यहाँ से आती है, ये यहाँ से आती है और यहाँ पे एंटर करती है। समझ गए? आगे समझ? हाँ। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों कहाँ ज्वाइन होती हैं? ज्वाइन होती कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में ज्वाइन होती हैं, मेघना रिवर बनाती हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ खुल जाती है? बे ऑफ बंगाल में खुल जाती है, ठीक है। ये लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, और ये मोस्ट फर्टाइल डेल्टा भी है दुनिया का, ठीक है। अब यहाँ के देखते हैं क्लाइमेट में क्या होता है। गर्म सीज़न होता है, फिर मानसून आता है, उसके बाद कोल्ड विंटर आता है, यही होता है ना, समझ गए? अच्छा, ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे कब होती है? मानसून सीज़न में ही होती है। अब ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो रेनफॉल घटती जाएगी। कोस्टल एरिया, माउंटेन एरिया एक्सपीरियंस अ प्लीजेंट क्लाइमेट बट इंटीरियर एक्सट्रीम क्लाइमेट फेस करते हैं। जो कोस्टल एरिया और माउंटेन एरिया में क्या होता है? तापमान इतना ज़्यादा नहीं होता, प्लीजेंट होता है, आरामदायक होता है। लेकिन अंदर जाओगे जैसे दिल्ली वाली एरिया में तो एक्सट्रीम सर्दी होगी तो बहुत भयानक होगी, गर्मी होगी तो बहुत ही ज़्यादा होगी। समझ गए? अब फ्लोरा और फौना यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं? देखो, पहले तो यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो मोस्ट डेसिडियस होते हैं, पतझड़ वाले होते हैं, ठीक है। जब पतझड़ होती है वो क्या करते हैं? वो अपने पत्ते छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? साल, टीक, पीपल, बम्बू ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। और जहाँ पे आपके वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वो जो समुद्र एरिया है वहाँ पे कौन से ट्रीज आपको पाए जाते हैं? मैनग्रोव्स टी पाए जाते हैं। और जो पहाड़ियों में वहाँ पे कौन से आपको फॉरेस्ट मिलेंगे? कॉनिफरस फॉरेस्ट। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी मिलती है आपको? रॉयल बंगाल टाइगर आपको कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, एलिगेटर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, टाइगर मिलेंगे, एलिफेंट, राइनोस, राइनो कहाँ ज़्यादा मिलते हैं? असम में, ठीक है ना। एलिफेंट भी मिल जाएंगे आपको, डियर, मंकीज, ये सब आपको एनिमल यहाँ पे आपको दिखेंगे। फिशेस भी आपको यहाँ पे दिखेंगी, जैसे रोहू, कैटला, हिल्सा, ये सब मछलियाँ आपको दिखेंगी। अब यहाँ के लोग क्या करते हैं? यहाँ के लोग ज़्यादातर जो इस बेसिन में है वो एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो क्लाइमेट ही बड़ा सूटेबल है क्रॉप्स उगाने के लिए। और यहाँ पे आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र में कितना बड़ी नदीज हैं, ठीक है ना, पानी यहाँ पे मिलता ही रहता है पूरे साल। पेरिनियल रिवर है, कौन सी रिवर है? पेरिनियल क्या होता है? जो पूरे साल रिवर में पानी रहता है। समझ गया? देख इधर, कहाँ गया? वही फर्टाइल एल्यूवियल साइल है, ठीक है ना, फर्टाइल है। मैंने पहले बताया एल्यूवियल साइल कैसी होती है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है यहाँ पे। इसका मतलब आपकी क्रॉप बड़ी ज़्यादा अच्छी उगेगी। पेरिनियल रिवर है, ये भी बता दिए मैंने। और यहाँ पे फ्लैट लो लैंड है जिससे खेती आसान हो जाती है। यहाँ पे रोड नेटवर्क भी हैं जो आपके यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, पूरे इंडिया में फैल जाएगा, ठीक है, समझ आया। और यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हैं। यहाँ पे क्या क्या उगता है? राइस, व्हीट, मेज, सोरगम, पल्सेस, मिलेट, शुगर केन, ऑयल सीड, और ये सब आपकी यहाँ पे उगती हैं। पहाड़ी एरिया में क्या होता है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो। पहले एरिया में क्या हमने क्या कहा था? ये पहाड़ी है, ट्रेसिस में हो जाता है। ट्रेसिस क्या होता है? ये हम इसको काट देते हैं, पहाड़ी को ऐसे से बनाते हैं ना, देखिए ना पहाड़ी ऐसे से, तो ये हो जाता है। इससे हम यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। समझ गए? टी ज़्यादा कहाँ उगती है? असम में और वेस्ट बंगाल में। सिल्क वार्म यहाँ पे भी रेंड और सिल्क वार्म कहाँ? बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में क्या होता है? सिल्क वार्म होता है। जूट, कॉटन और सिल्क, शुगर केन, ऑयल सीड, ये भी बेसिक रॉ मटेरियल देते हैं ताकि यहाँ पे कपड़े बनाए जाए। यहाँ पे शुगर भी बनती है और ऑयल भी यहाँ से
आता है। देखो यहाँ ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। और यहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आपको दिख जाएगी। आया समझ? क्योंकि ये प्लेन है, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी। पॉपुलेशन यहाँ पे 10 लाख से भी ज़्यादा आपको लोग दिख जाएंगे। जैसे कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता और गुवाहाटी में आपको दिखेंगे। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका ट्रेन शेन्स आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगी। कम्युनिकेशन क्या हुआ, यहाँ पे रोड्स अच्छी हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड ज़्यादा होता है, इंडस्ट्री ज़्यादा लगती है और टूरिज़्म भी ज़्यादा होता है। कोलकाता इज़ द बिजी पोर्ट ऑफ द हुगली रिवर। मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ आर लिंक्ड बाय द एयर सर्विस। यहाँ पे जहाँ जहाँ बहुत बड़ी सिटीज़ हैं, जहाँ लोग अच्छे कमा रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, एयर सर्विस भी है। आगे समझ?